हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 10वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है 25/12/2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपने पहले एपिसोड से वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको पहले एपिसोड से वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप जो है पहले एपिसोड से वीडियो देखें। दोस्तों मैं इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर इसका जो है टेलीग्राम का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप दोस्तों इसका जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर जो स्थान है कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर जो स्थल जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है किनके द्वारा कराया गया था। तो आपका जो हमीदा बानो बेगम था उसके द्वारा यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल जो हुमायूं का मकबरा जाता, हुमायूं का जो मकबरे का निर्माण कराया था हमीदो बानो बेगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यूएसए ओपन पुरुष किसने जीता था। तो यूएसए ओपन पुरुष जो जीता था डोमिनिक थियम ने जीता था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि देश का पहला फ्रेट विलेज मालवाड़ा गांव जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो देश का पहला फ्रेट विलेज जो बनेगा वो वाराणसी में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? वाराणसी। आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से लो अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो निम्नलिखित में कौन सा लो अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो आपका जो मैग्नेटाइट है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत को जो है विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना का जो नाम है वो मेक इन इंडिया। आपका ऑप्शन बिल्कुल 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है आपका नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म जो है ईंधन नहीं है। तो आपका परमाणु जो ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन आपका नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अश्गाबाद है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? तो अश्गाबाद। आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान जो है आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 स्थान क्या है? आरक्षित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो जो है निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवो जो है निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है। तो आपका बेनिन जो है वो जो है पोर्टो नोवो की राजधानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो खनिज है मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जो खनिज है मोनाजाइट से रेत से जो है प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो थोरियम है वो थोरियम जो है मोनोजाइट के रेत से प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है। कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के जो लेखक है वो मलाला यूसुफजई है। कौन है? पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के जो लेखक है मलाला यूसुफजई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा जो स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है वो कौन सा है। कि निम्नलिखित में कौन सा जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह जो है आपका विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में बड़ी खारे पानी की झील जो है वो क्या है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो उसे चिल्का झील कहते हैं, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध जो है घोषित किया था। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने
इस निंदा को दंडनीय जो है अपराध घोषित किया गया था। तो आपका जो जहांगीर है उसने मुगल शासक ने इस निंदा को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। तो जहांगीर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सक्रियता श्रेणियों की, आपका जो क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी की धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ जो क्रम है वो क्या है। तो सक्रियता श्रेणी की धातुओं की क्रियाशीलता का जो घटा हुआ सही क्रम है, तो सबसे जो घटा हुआ यानी कि सबसे ज़्यादा सोडियम का होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद लोहा। तो इसमें जो क्रियाशीलता अधिक होता है सबसे ज़्यादा सोडियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद लोहा का। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे जो है 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया कि निम्नलिखित में किसे 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था। तो विनेश फोगाट जी जो है उसको जो है राजीव गांधी 2020 का खेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, कुश्ती के लिए दिया गया था। तो आपका ऑप्शन विनेश फोगाट जी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एक मृत ज्वालामुखी है। तो आपका जो है माउंट सोबा जो है क्या है, मृत ज्वालामुखी है। तो माउंट मोपा जो है वो क्या है, माउंट पोपा जो है क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जो पुनर्विलोकन जो करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन जो है करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल ही कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि कोविड-19 का पहला जो केस हुआ था भारत के किस राज्य में मिला था। क्वेश्चन जो आपका कोरोना रोग यानी कि कोविड-19 का पहला केस जो है भारत के किस राज्य में मिला था। तो भारत के केरल राज्य में कोविड-19 का पहला केस मिला था। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 2020 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार जीता था कि किस संस्था ने 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। तो विश्व खाद्य प्रोग्राम WFP ने जो है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि कॉपर क्लोराइड जो है एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर क्या बनाता है कि कॉपर क्लोराइड जो है एक हल्का भूरा यौगिक है जो क्या करता है, नमी को धीरे धीरे अवशेष कर जो बनाता है नीला हरा हाइड्रेट बनाता है। कि कॉपर क्लोराइड जो है आपका जो क्वेश्चन है कि कॉपर क्लोराइड जो है एक क्या है। तो कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है। कॉपर क्लोराइड क्या है, एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है नीला हरा हाइड्रेट बनाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पालघाट स्थित है। आपका जो क्वेश्चन है कि पालघाट जो स्थित है तो कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच में स्थित है। तो पालघाट जो स्थित है आपका कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 3 अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त का दाव पर लार आने के केंद्र पाए जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त व लार आना के केंद्र में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। तो पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाव लार आना जो है केंद्र के किस भाग में पाए जाते हैं। तो पश्च मस्तिष्क भाग में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो आपका जो है दाब बढ़ाना और तापमान घटाना जो है वायु के द्रवीकरण के लिए क्या है, आदर्श है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि यूरिया का जो उपयोग होता है, किया जाता है किसके रूप में किया जाता है। तो यूरिया का जो उपयोग होता है उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया का उपयोग जो किस रूप में किसान करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। तो आपका ऑप्शन
डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अगला जो क्वेश्चन है कि पिंक सारथी जो है संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कि संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है किस संसद अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो 108 अनुच्छेद के अंदर आर्टिकल 108 के अंदर आता है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के अंदर आता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है कि पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया था। तो पिंक सारथी योजना जो है कर्नाटक में शुरू किया गया था, कि पिंक सारथी योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया था। तो कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को विनियम करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो स्टॉक एक्सचेंज को विनियम करने वाली संस्था जो होता है SEBI होता है। SEBI जो है स्टॉक एक्सचेंज को विनियम करने वाली संस्था है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य संरक्षण जो है दिवस माना जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 7 जून को विश्व खाद्य संरक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है 98 नंबर। आपका जो क्वेश्चन है कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर उन्हें जो है आपका जो क्वेश्चन है कि RBI के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर थे जिन्हें अप्रत्यक्ष रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो कौन थे। तो आपका उषा थोराट थे। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अप्रत्यक्ष रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो कौन थे, वो उषा थोराट थे। कौन थे, उषा थोराट। आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था। आपका जो क्वेश्चन है कि भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था। तो भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 1971 यानी कि 1971 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, 1971 ईस्वी में शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है दरार घाटी में बहती है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है दरार घाटी में बहती है। तो आपका नर्मदा नदी जो है दरार घाटी में बहती है। आपका ऑप्शन ए जो है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है दरार घाटी में बहती है। तो आपका जो नर्मदा नदी है वो कौन सी घाटी में बहती है, और नर्मदा नदी जो है ब्रंश घाटी यानी कि दरार घाटी में बहती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में कि निम्नलिखित में इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। तो एस सोमनाथ है। क्या है, एस सोमनाथ, जो कि आपका ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन में दिया था के सिवन। तो के सिवन जो है एस सोमनाथ के पहले अध्यक्ष बना था। तो आपका ऑप्शन इसमें जो है एक ऑप्शन आपको ऐड कर लेना है। एस सोमनाथ जो है वर्तमान में क्या है, इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ जी है। तो आपका ऑप्शन एस सोमनाथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ऊर्जा जो है स्रोत गैर नवीकरणीय है। तो आपका कोयला जो है क्या है, गैर जो है नवीकरणीय। आपका कोयला गैर जो है नवीकरणीय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे प्रभावित होता है। कि इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है। तो अग्नाशय से जो है ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में स्रावित होता है। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन जो है हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो अग्नाशय से स्रावित होता है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेसो जो है निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है। पेसो जो है निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो आपका जो फिलीपींस है उस देश की मौद्रिक इकाई क्या है, पेसो जो है फिलीपींस की मौद्रिक इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अक्टूबर 2020 में किसने जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता था। तो अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता था।
तो आपका जोसिंडा जो अर्डर्न थे उसने जो है न्यूजीलैंड के प्रधान के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता था। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव निर्मित जो प्रथम कृत्रिम रेशा था उसे क्या कहते हैं। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं कि मानव निर्मित प्रथम जो कृत्रिम रेशा था उसे रेयॉन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि इनाम जेब जो होता है INMEHZEHB किस रोग की पहली दवा है। तो INMEHZEHB जो है किस रोग की पहली दवा है। तो इबोला नामक बीमारी की पहली दवा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यों की स्थापना वर्ष जो है क्रम के अनुसार सजा है। तो सबसे पहले मणिपुर की स्थापना, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना। तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को जो है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मां के दूध में पाए जाने वाला जो प्रतिरक्षी होता है वो क्या होता है। LG होता है। मां के दूध में जो पाए जाने वाला प्रतिरक्षी होता है वो क्या होता है। LGA आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महिला उद्यमी को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना जो है उसे क्या कहते हैं। तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना जो है महिला समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन जो है विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां जो संविधान संशोधन है विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो PV नरसिंह राव जो था उसने जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया था, संशोधन विधेयक लोकसभा में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि राजा रवि वर्मा जो थे वो कौन थे। तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो क्या थे वो चित्रकार थे। अगला जो क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख जो कारण है वो क्या है। तो पंजाब में भूमि अति क्षति प्रमुख कारण है कि अति सिंचाई। तो पंजाब में भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है क्या है, अति सिंचाई। आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका जो भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में पहला हुआ था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो दूसरा गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जबकि पहले में भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने, दूसरे में भी भाग नहीं लिया था। तो निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इसने क्या किया था, भाग लिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो युग्म जो है सुमेलित नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB मावलंकर जी नहीं थे, जबकि प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय शक्ति समिति का जो है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि मालवीय कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे JB मावलंकर नहीं थे। तो आपका ऑप्शन ए ही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी। कि भारतीय जो ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी। तो भारतीय जो ध्वज होता है वो कब से प्रभावी हुई थी, 2002 ईस्वी से प्रभावित हुई थी। तो आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में जो किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से
पुरस्कृत किया गया था? तो आपका राजेंद्र कुमार जो दोषी थे उसे जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है? कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है आपका विषाणु से होता है? तो आपका चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता के रूप में जानते हैं, वो विषाणु के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? कि ब्लैक जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहाँ पे है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? आपका जो जर्मनी है वहाँ पे क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो कला शैली जो है इंडो ग्रीक का क्या है? मिश्रण है। गंधार कला शैली जो है किनका मिश्रण है? इंडो ग्रीक का मिश्रण है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 0.9 ग्राम जल में 0.9 ग्राम जल में मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? तो 6.022 गुना 10⁻10 जो 10⁻22 होता है ये मोल होता है, जबकि 3.011 गुना 10 जो है हाइड्रोजन होंगे। तो आपका ऑप्शन ए ही जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है कि जो है कि निम्नलिखित घटनाओं का यथाक्रम जो है सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं का जो यथाक्रम होगा वो सही कौन सा होगा? तो सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा। आपका जो है घटना का कार्यक्रम सही जो है आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस घटना से आहत होकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया था? तो आपका जो है जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था उसी समय से रविन्द्रनाथ टैगोर ने आहत होकर नाइटहुड की क्या कर दी थी? उपाधि त्याग दिया था। तो दोस्तों आपका जो है बिहार एसएससी के 10वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप इसका PDF चाहते हैं तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।